होते हैं, आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा कि कुछ जो लोग होते हैं वो भीड़ से अलग चलते हैं, और उन व्यक्तियों में कुछ खास व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति ईश्वर के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। तो आज मैं आपको उन 10 संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आप एक विशेष व्यक्ति हैं, या कोई व्यक्ति जो है वो एक विशेष है, क्योंकि उसका आचार विचार जो है वो अलग होता है, उसके कार्य जो है वो, उसके जो कर्म होते हैं वो अलग होते हैं, उसकी सोच जो है वो अलग होती है, और ये जो संस्कार जो है मिले मिले होते हैं ना, ये ईश्वर के द्वारा प्राप्त होते हैं, पिछले जन्म के संस्कार उन्हें मिलते हैं। हमारे घर से जो संस्कार हमें मिलते हैं वो तो हमारे साथ रहते ही हैं, पर कहीं ना कहीं घर में जो मिले संस्कार हैं और संगति में जो मिले संस्कार हैं, उनमें संगति के जो संस्कार हैं वो सर्वोपरि होते हैं, वो आपके घर के संस्कारों को नष्ट कर देते हैं। पर भगवान के द्वारा जो संस्कार आपको प्राप्त होते हैं उन्हें कोई नष्ट नहीं कर पाता। तो वो व्यक्ति जिनमें ये 10 संस्कार होते हैं, वो व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति होता है, और वो ईश्वर के बहुत नज़दीक होता है। वो स्वयं को जानने की कोशिश करता है, वो ईश्वर को पहचानने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ स्वयं आगे बढ़ता है। उसको कोई शिक्षा अध्यात्म की नहीं दी जाती, पर फिर भी उस व्यक्ति के अंदर अपने आप ही वो उदय होता है, भक्ति उदय होती है, और वो पूजा पाठी बनता है, वो अध्यात्म से जुड़ा बनता है, वो साधनाएं करने में विश्वास करता है। तो कौन से हैं वो ऐसे 10 संकेत? 10 संकेतों को ध्यान से सुनिए। अगर आप में भी हैं तो आप एक विशेष व्यक्ति हैं, स्वयं को पहचानिए, क्योंकि जब तक आप स्वयं को नहीं पहचानेंगे, जैसे महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, स्वयं को पहचाना और स्वयं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया था। और इसी प्रकार से जब आप अपने आप को पहचान लेते हैं तो आप भी बुद्ध बन जाते हैं, आप भी महात्मा बन जाते हैं। इसलिए स्वयं को पहचानिए और ईश्वर के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहला जो संकेत होता है वो होता है कि जो जो व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति होता है वो खुद को पहचानना शुरू कर देता है। खुद को पहचानना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो उसके हृदय में अपने आप ही विराजमान होते रहते हैं। वो स्वयं को जानने की कोशिश करता है, वो स्वयं के गुणों को जानने की कोशिश करता है कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। साथ ही उस व्यक्ति का व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है, उसका जो व्यवहार है वो बिल्कुल सकारात्मक धार्मिक व्यवहार हो जाता है। वो गुस्सा नहीं करता, वो व्यक्ति सदैव ईश्वर पर विश्वास रखता है। साथ ही जो भगवान के भक्त होते हैं वो उन पर विश्वास करता है, और भगवान ऐसे व्यक्तियों को स्वयं चुनते हैं अपनी सेवा के लिए। तो पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण होता है उस व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या ये सब नहीं रहते। वो काम से प्राय होता है, वो क्रोध से प्राय होता है, वो ईर्ष्या नहीं करता किसी से, वो सदैव दूसरों के सुख की कामना करता है वो व्यक्ति। जो तीसरा लक्षण होता है संतुष्ट वो व्यक्ति होता है। उसको हाय हाय नहीं लगी होती कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए दिनों रात। वो व्यक्ति संतुष्ट होता है, जो उसको मिला हुआ है उसमें संतृप्त होता है, संतुष्ट होता है। जैसा भोजन उसको मिलता है उसमें तृप्त होता है, जैसा उसको पहनने को मिलता है उसमें वो तृप्त होता है, कभी भी वो शिकायत नहीं करता। तो ये तीसरा लक्षण होता है। चौथा लक्षण होता है कि स्वप्न के माध्यम से उस व्यक्ति को भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान के मंदिरों के दर्शन होते हैं, भगवान की मूर्तियों के दर्शन होते हैं, भगवान की तस्वीरों के दर्शन होते हैं, उस व्यक्ति को कुलदेवी कुलदेवता के दर्शन होते हैं। ये स्वयं के जो स्वप्न के माध्यम से होते हैं, बिना उसके पूजा पाठ किए, क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्तियों को स्वयं चुनते हैं और स्वयं ऐसे संकेत उस व्यक्ति को देते हैं ताकि वो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ पाए और अपना एक फैसला ले पाए। तो ये आपका चौथा लक्षण होता है, चौथा संकेत होता है। पांचवा संकेत होता है कि वो हर मुसीबत में भगवान को याद करता है, चाहे वो कोई भी मुसीबत में फंस जाए, और वो विश्वास करता है कर्मों पर कि कर्म जो है वो प्रधान होता है। दुख और सुख व्यक्ति के जीवन में आते ही हैं, पर अगर मुसीबत में भगवान का नाम लिया जाए तो वो उस मुसीबत को टाल देते हैं, उसको सहने की क्षमता प्रदान करते हैं। तो ऐसी सोच उस व्यक्ति की होती है, वो हर मुसीबत में भगवान को याद करता है, उस परमेश्वर को याद करता रहता है। जो छठा संकेत होता है कि वो मदद करने में विश्वास रखता है, पुण्य करने में वो विश्वास रखता है। वो व्यक्ति लाचारों की मदद करता है, पशु पक्षियों की मदद करता है और पुण्य करता है, पूजा करने में विश्वास रखता है। सातवां जो संकेत होता है वो होता है कि वो भविष्य की घटनाओं को देखने योग्य बन जाता है। भविष्य में जो घटनाएं घटित होती हैं उसको पहले से पता चल जाती हैं, पहले से ही आंख बंद करके भी, सोते समय भी, सपन के माध्यम से आंख खुले होकर भी उसको ऐसा महसूस होता है कि कुछ ऐसा घटित होने वाला है, उसके परिवार में ऐसा घटित होने वाला है, उसके आस पड़ोस में ऐसा घटित होने वाला है, उसके जो संबंध में संबंधी है उनके साथ ऐसा घटित होने वाला है। तो भविष्य की कुछ घटनाओं का ज्ञान उस व्यक्ति को होना शुरू हो जाता है। ये सातवां संकेत होता है। आठवां संकेत होता है कि विशेष सुगंध उसको आती है।
वो जहाँ जाता है उसको एक विशेष सुगंध महसूस होती है, और वो जो सुगंध होती है वो एक जैसी होती है। चाहे वो मंदिर जाता है तब भी उसको सुगंध आती है, बाहर जाता है तब भी उसको एक अलग ही सुगंध उसको महसूस होती है। जैसे परफ्यूम लगा लेते हैं उस प्रकार की सुगंध उस व्यक्ति को महसूस होती है। और जो नौवां लक्षण होता है, संकेत होता है, वो होता है कि वो आंखें उसकी जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं। उसकी आंखें स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती हैं। चाहकर भी वो सो नहीं पाता, और जब ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुल जाती है फिर वो सो नहीं पाता। ब्रह्म मुहूर्त में ही शक्तियों का आवेश होता है, शक्तियां ही धरती लोक पर विचरण करती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उसकी आंखें स्वयं खुल जाती हैं ऐसे व्यक्ति की। और जो 10वां लक्षण होता है वो होता है कि वो व्यक्ति मोक्ष पर विश्वास करता है। वो व्यक्ति अलग अलग लोकों पर विश्वास रखता है। वो अपने कर्म पर विश्वास करता है कि जैसा कर्म करोगे वैसे ही आपको लोक की प्राप्ति होगी। तो वो अध्यात्म पे विश्वास रखता है, वो अध्यात्म से जुड़े कार्य करना पसंद करता है, जिससे वो अन्य लोगों की तरफ प्रस्थान। साथ ही वो अन्य लोगों को भी यही शिक्षा देता है कि अन्य लोकों में अगर आपको जाना है तो आपको अपने कर्म को सुधारना होगा। तो इस प्रकार के अगर संकेत आपके अंदर है तो आप एक विशेष व्यक्ति हैं, या किसी अन्य व्यक्ति के अंदर है तो वो व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति है, और वो व्यक्ति आगे जाके एक साधक बनता ही है। इसलिए अगर आपको भी ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप एक विशेष व्यक्ति हैं, सबसे अलग हैं। ऐसा नहीं कि आप भीड़ में चलने वाले हैं। स्वयं को पहचानिए, अपनी कद्र कीजिए, अपने गुणों को पहचानिए और आगे बढ़िए। मुझे आशा है छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपके तमाम कार्यों को बनाए। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।